तो हम प्लान्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने समझ लिया कि कौन कौन से राइडर्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं और किस तरह से ऐड उसमें राइडर्स हो सकते हैं, ठीक है। उनका क्या बेनिफिट है, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं एक एग्जांपल के साथ, समझते हैं कि सम एश्योर्ड अगर इतना रखा जाए और उसकी एज इतनी रखी जाए तो उसका प्रीमियम कितना आएगा, ठीक है, और उसको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। चलिए तो मान लिया मैंने कि किसी इंसान की एज 30 साल है, 30 साल का कोई आदमी है और उसने जो है 30 साल का की एज में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 30 साल की एज पे ये तीनों फॉर्मेट्स को वो क्वालिफाई कर जाएगा, तीनों फॉर्मेट्स के वो प्लान ले सकता है, क्योंकि 30 + 20 सॉरी 25 55 साल तक की एज में उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी और सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट इसका यूज करता है, तो ठीक है। बाकी ये सारे प्लान को चूज कर ही सकते हैं, बाकी के दोनों फॉर्मेट, ठीक है। चलिए और सम एश्योर्ड में रख दे रहा हूं 10 लाख, सम एश्योर्ड में कितना रख दे रहा हूं 10 लाख। चलिए मैं इसमें क्या क्या दे रहा हूं, मैं इसमें उसको ADDV राइडर दे रहा हूं, ADDV राइडर दे रहा हूं, ठीक है। मैं उसको टर्म राइडर इसमें नहीं दे रहा हूं, ले सकता है, ठीक है। मैं मतलब इस जो प्रीमियम मैं बताऊंगा वो प्रीमियम में टर्म राइडर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। PWB इसमें नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मिलेगा भी नहीं, 25 साल से ज़्यादा की एज हो चुकी है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर की तो नहीं मिलता है उसमें। तो ADDV, टर्म राइडर, PWB, CIR इसमें दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है, नहीं भी दे सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब प्रीमियम से एक बार देख लेते हैं कि अगर वो पहले फॉर्मेट को चूज करता है जिसमें उसको 16-10 है कि 10 साल प्रीमियम पे करना है और 16वें साल में मैच्योरिटी मिल जाएगी, उसको अगर वो चूज कर रहा है तो उसका प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा 87,546, ठीक है। और अगर वो 15-21 को चूज कर रहा है जिसमें उसको 15 साल प्रीमियम देना है, 21 साल में मैच्योरिटी मिल जाएगी, तो 56,013 रुपया। और अगर वो 16-25 को चूज कर रहा है कि 16 साल प्रीमियम दिया, 25वें साल में मैच्योरिटी मिल गई, तो 47,514 रुपया उसको जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे प्रीमियम जो है इंक्लूडिंग GST हैं, ठीक है। 4.5% का जो GST है वो इसमें सारे में इंक्लूड है। बेसिक प्रीमियम अमाउंट पे GST लगता है, ठीक है। और सेकेंड ईयर से GST जो है वो 2.25% हो जाता है और वही प्लान प्रीमियम जो है कंटिन्यू रहता है आगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम GST जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 4.5% होता है, सेकेंड ईयर से 2.25% होता है, ठीक। तो वही प्रीमियम अमाउंट घट जाता है सेकेंड ईयर से और वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। चलिए अब तो ये बात हो गई कि एज कितनी है, सम एश्योर्ड कितना है, उसका प्रीमियम अमाउंट कितना आ रहा है। अब हम आते हैं कि अच्छा स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने प्लान परचेज किया और 2 साल तक आपने प्लान्स को नहीं चलाया। अभी जो करंट का रूल है वो 2 इयर्स है। 2 इयर्स तक अगर आपने प्लान को नहीं कंटिन्यू किया तो आपको, और आपने ब्रेक कर दिया, तो आपको 1 भी रुपया LIC नहीं देगी। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि LIC करा रहे हैं तो उसका प्रीमियम रेगुलर टाइम पे भरिए, क्योंकि LIC कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं होती है कि आपके पैकेट में मैंने हाथ डाला और पैसा निकाल लिया और जाके बीमा कर दिया, अपने पास से पैसा लगा के बीमा कर दिया, ठीक है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। बेसिक क्यों अनफेयर प्रैक्टिस है मैं बता रहा हूं, क्योंकि LIC का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, उन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपके अंदर सेविंग की टेंडेंसी को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो सेविंग टेंडेंसी डेवलप अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है रिस्क कवर तो मिलना ही है, तो LIC के प्लान का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो 2 साल एक तरह से इसका लॉक इन पीरियड मान के चलिए कि 2 साल के बाद ही आप जो है क्या करा सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं, सरेंडर, ठीक है, या पेड अप। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर सरेंडर क्या होता है, पेड अप क्या होता है। सरेंडर तो बहुत सारे लोग अमूमन जानते भी हैं कि सरेंडर जो है, जैसे 2 साल आपने चलाया पॉलिसी, उसके बाद आपने कहा कि मुझे अब पॉलिसी को नहीं चलाना है, मुझे पैसा चाहिए अपना, तो LIC आपको जो है 2 साल का जो आपका रिस्क उसने उठाया है उसका अमाउंट डिडक्ट कर लेगी। उसका जो एक फिक्स रेशियो होता है कि कितना अमाउंट डिडक्ट करेगी, वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगी और आपको बाकी का पैसा दे देगी, ठीक है। तो आपका सरेंडर वैल्यू है। पेड अप क्या होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि मैं प्रीमियम पे नहीं करूंगा, ठीक है, और आपको प्रीमियम आपने अगर पे नहीं किया और आपको पैसे की जरूरत भी नहीं है, तो LIC की ठीक है, आप पैसा आपने हमारे पास रहने दीजिए और हम जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो आपको जो है आपने जितना प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम और जितने साल तक प्रीमियम पे किया है उतने साल का बोनस आपको हम ऐड करके
दे देंगे। इट मीन्स कि वो जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको दैट इज पेड अप मैच्योरिटी, है ना। और ये सरेंडर पेड अप में आप डिफरेंस समझ रहे हैं। प्रीमियम आपको सरेंडर में भी नहीं पे करना है, प्रीमियम आपको जो है पेड अप में भी पे नहीं करना है। सरेंडर में आपको जो है एक अमाउंट डिडक्ट करके राशि पैसा दे देगी जो आपने प्रीमियम पे किया है, और पेड अप में आपको राशि पैसा उस समय नहीं देगी जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तब देगी, मतलब वो आपका पैसा LIC के पास सेफ रहेगा। चलिए, तो पेड अप सरेंडर आप लोग समझ गए। ये कब होगा? 2 साल पॉलिसी के चलने के बाद ही हो सकता है, 2 साल से पहले कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बीच में मान लीजिए कि आपने पॉलिसी स्टार्ट किया और बीच में जो है आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया या किसी वजह से प्रीमियम आप नहीं पे कर पाए, उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि 5 साल तक अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं लगातार, तो आप इस 5 साल के ड्यूरेशन में कभी भी क्या करा सकते हैं? रिवाइवल करा सकते हैं, रिवाइवल, ठीक है, रिवाइवल। ये रिवाइवल मेडिकल ग्राउंड्स भी हो सकता है और नॉन मेडिकल ग्राउंड्स पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशंस पे कि आपने जो है आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्सेशन मोड में अगर गई है तो कितने साल के लैप्सेशन मोड में पॉलिसी गई है, क्या उसका जो है सम एश्योर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग वो मेडिकल लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। वो रिवाइवल के टाइम पे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉलिसी अगर बीच में ब्रेक होती है तो उसको स्टार्ट कराया जा सकता है। उसकी टाइम लिमिट क्या है? 5 साल की है, मतलब 5 साल तक अगर आपने प्रीमियम नहीं पे किया तो 3 साल पॉलिसी चली, अगले 5 साल तक आपने नहीं दिया यानी कि 8 साल हो गया, तो उसमें आप जो है अगले 5 साल के अंदर कभी भी पॉलिसी को रिवाइवल करा सकते हैं। उसके बाद बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, ठीक है। चलिए, तो रिवाइवल की बात हो गई, पेडअप की बात हो गई और सरेंडर की बात हो गई, राइडर्स की बात हो गई, प्रीमियम्स की बात हो गई, सम एश्योर्ड की बात हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, और होप दैट इज आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है, फॉर दिस प्लान।